उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रिजेश पाठक ने सख्त निर्देश दिया है कि अवैध ढंग से संचालित पैथोलॉजी और क्लिनिक और अस्पतालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में जनपद सोनभद्र में सीएमओ पंकज कुमार राय के निर्देश पे पिछले 2 माह में दर्जनों जगहों पे छापेमारी की गई है और कई क्लिनिक और अस्पतालों को सील किया गया है। कई क्लिनिक और अस्पताल अब भी संचालित होते पाए गए हैं और आरोप लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के सील अस्पतालों और क्लिनिकों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में अभी सीएमओ सर से मैं बात करूंगा कि सर, जो आरोप विभाग के ऊपर लग रहा है, सच्चाई क्या है, जनता जानना चाहती है। देखिए, हम जैसा कि आप जानते हैं कि जब से मैंने जनपद में आया हूं तो मेरा प्रथम लक्ष्य है कि जितने भी यहाँ पे अवैध क्लिनिक या सेंटर्स हैं वो संचालित ना होने पाए। और आपने भी देखा होगा कि विगत 2 माह में नहीं तो कम से कम 50-60 सेंटर्स और अस्पतालों पे छापा मारा है। कुछ जो अस्पताल थे जिनके यहाँ ज़्यादा मौतों और इनका आंकड़ा था, उसको तो मैंने परमानेंटली सील कर दिया। सहयोग भी मिला पुलिस विभाग से और वो अभी संचालित नहीं हो रहे हैं। पर कुछ अस्पताल जो सुदूर क्षेत्रों में हैं या कुछ सेंटर्स या पैथोलॉजी सेंटर्स या डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ये नोटिस देने के बावजूद नोटिस फाड़ देते हैं, फिर इनको सील किया जाता है। सील करके जब हमारी टीम वापस आ जाती है उसके बाद भी इनका दुस्साहस ऐसा है कि ये उसको तोड़ के संचालित करने लगते हैं। मेरी टीम को जब दोबारा मालूम पड़ता है तो वहाँ पे उस इलाके के जो इंचार्ज हैं वो जाते हैं और जाके वो थाने में तहरीर देते हैं कि हमने इसको नोटिस दी, सील किया, उसके बावजूद ये अस्पताल संचालित है, तो आपकी तरफ से, हमारी तरफ से ये आपको पत्र प्रेषित है कि इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। सर, जिस तरह से आरोप लगता है कि नहीं, यह विभाग के कुछ अधिकारियों की मिली भगत से संचालित हो रहे हैं दोबारा, इस पे नहीं, एक्चुअली है क्या, देखिए, हम पुलिसिया कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारा काम है, हम तहरीर देते हैं। अब 1-2 थानों से मुझे ये पत्रकारों द्वारा मालूम पड़ा कि थानेदार कह रहे हैं कि डॉक्टर वादी बनने को तैयार नहीं है मुकदमे में। डॉक्टर वादी नहीं बनेगा क्योंकि आज वो यहाँ है, कल उसका ट्रांसफर कहीं और हो जाएगा या हो सकता है परसों वो कहीं जिले से बाहर चला जाए, तो वो मुकदमा लड़ने नहीं आएगा, वो तहरीर देगा। अब ये पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि वो अस्पताल दोबारा संचालित ना हो। अभी बोल रहे थे आप कि जब तहरीर दी जाती है तो पुलिस पदनाम से एफआईआर करे। पदनाम से करे तो वो ज्यादा अच्छा है। कोई अपने नाम से मुकदमे में वादी नहीं बनेगा। और इस बात की मैंने मौखिक वार्ता में मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सूचित किया था कि हम लोगों के सील करने के पश्चात ये दोबारा संचालित हो रहे हैं, तो सर आप जरा सा दिखवा लीजिए कि ये दोबारा संचालित ना हो। तो उन्होंने आश्वासन भी मुझे दिया कि आइए डॉक्टर साहब, बैठते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर क्या किया। तो आप देख रहे थे कि सीएमओ सर का 2 टूक कहना है कि अवैध ढंग से अस्पताल, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा से भी वार्ता हो चुकी है। इनका आरोप है कि जब टीमें सील करके आती हैं तो कुछ मंडल किसी पे लोग दोबारा उसको संचालित करते हैं। इस संबंध में कई संबंधित थानों में तहरीर भी दी गई है और आने वाले दिनों में कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वही बात करें तो यहाँ के डीएम बद्रीनाथ सिंह ने भी इनको निर्देशित किया है कि किसी भी तरीके से अवैध पैथोलॉजी क्लिनिक, अस्पताल संचालित नहीं होने चाहिए। इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आवश्यकता अगर प्रशासनिक अधिकारियों की पड़ेगी तो उनकी भी इनको सपोर्ट मिलेगा। और वही बात करें एसपी की, तो एसपी अभिषेक वर्मा का कहना है कि जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तहरीर और सूचनाएं मिलेगी उसके आधार पर प्राथमिक दर्ज करके संबंधितों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वही आरोप की बात करें जो लगता है कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से अवैध अस्पताल और निजी क्लिनिक या पैथोलॉजी मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे हैं, तो इस पे 2 टूक सीएमओ का कहना है कि आरोप पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि ये लोग लिखित तौर पे ही कोई सूचना दे सकते हैं पुलिस प्रशासन को। पुलिस का जो काम है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नहीं कर सकते, इसलिए आरोपों को इन्होंने सिरे से खारिज किया है। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।